इंतहा हो गई इंतजार की। इंतहा हो गई इंतजार की। मेरा जन्म तो बडला में हुआ। ऐसे मुझे जहाँ तक मालूम है, मेरे ग्रैंडफादर कृपाराम जी, उनका बर्थ भी शायद हमारे गांव में हुआ होगा। और उससे पहले सुनने में आया है, जो हमारे पुरोहित थे वो संगरूर के वहाँ से आते थे और मेरी शादी तक आए हैं वहाँ से पुरोहित। तो पुरोहित वहाँ से आते थे, इसका मतलब हमारा जो पिछवाड़ा हुआ, जो हमारे बुजुर्ग थे वो वहाँ के होंगे, नियर जलंधर पटियाला। संगरूर इज नियर जलंधर। मुझे तो ऐसा मालूम है, मैं 10 महीने का था जब तक मेरे ग्रैंडफादर थे। आपको याद है? हाँ, उन्होंने खिलाया मेरे को। ऐसा सुनने में जो आता था वो याद है। बराबर उन्होंने खिलाया मेरे को। मेरी दादी नहीं थी उस टाइम। तो मेरे मतलब ग्रैंडफादर ने थोड़ा बहुत जो दुकान में बैठ के खिलाया होगा, ये ऐसा। और 10 महीने का था जब वो गुजर गए। तो फिर तो फादर ही थे, फादर मेरे अकेले थे, उनका कोई भाई नहीं था। जहाँ तक हमारी हरिद्वार में भी देखा हमने, किसी का साइन की बजाय नीम का पत्ता बनाया हुआ है। तो ऐसे, या उनके अपने देसी साइन है। तो सब लोग जहाँ तक हमको ख्याल है वो सोने का ही काम करते थे। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है, पर स्टोरियाँ जैसे सुनी है कि मतलब किसी को कौन कब मारता है, तो उस टाइम मतलब ऐसे जिसके भी जहन में आता है। मतलब एक सुना मैंने, एक फ्रेंड ने एक फ्रेंड को खेत में जाके खाना खिलाने गया था और उसको पीछे से जाके कत्ल कर दिया। इतना सुना मैंने। और ऐसा सुना है कि आजू बाजू के गांव में मुसलमान जो रहते थे तो एक दूसरे के कत्ल आम होते थे, वो सुना। हमने गांव भी पूरा गिरा हुआ देखा है। अपने 50 में अपने रिपब्लिक डे बना, जब मैं पहली में पढ़ने लगा था, फर्स्ट में। तो उस टाइम हम मतलब देखते थे, वो बाहर से कारें आती थी एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो वो हम पहले बार देखते थे, स्पीकर देखते थे लगे हुए, लाउड स्पीकर। तो सुनते थे भाई कोई खड़ा हुआ। हम तो बच्चे थे तो पता नहीं लगता था, लेकिन पहली बार उस टाइम इलेक्शन के ये हालात हमने देखे। नेहरू जी के बारे में हमारे दूर दूर आते थे। जब मैं मैट्रिक पास कर लिया था उसके बाद में हमारे बिल्कुल नज़दीक के गांव में आए थे। तो वहाँ 50-50 किलोमीटर से लोग साइकिल पे आए थे देखने को। और हमने वहाँ साइकिल स्टैंड करा था। बहुत कम पैसे होते थे, एक साइकिल के 4 आने। तो फिर मतलब उस टाइम मतलब इतने लोग शौकीन थे पुराने लीडरों के सुनने के, तो बहुत लोग आए थे देखने को। जब तो मैं 17 इयर्स का था। मुझे वो गाना याद है, ईचक दाना मीचक दाना दाने पर दाना ईचक दाना ईचक दाना ईचक दाना।
बार प्लेग चालू हुआ था, वो सूरत से चालू हुआ था। दैट वाज 1994। उसके बाद में तो यही एक तबाही आई है, कोरोना। और हमने कर्फ्यू नहीं देखा था कभी। कर्फ्यू हमने बड़ौदा में आके देखा है 69 में पहली बार। किसके लिए कर्फ्यू था? वो हुल्लड़ हो गए थे हिंदू मुसलमान के, जब पहली बार ये दरगाहें तोड़ी है ये वो। गुजरात में? गुजरात में, बड़ौदा में खास। बड़ौदा। मतलब उन दिनों में 71 की लड़ाई भी लगी हुई थी। और उन दिनों में हम रात को 12 बजे तक, हमारी डिफेंस प्रोडक्शन थी, रात को 12 बजे तक ब्लैकआउट के दिनों में काम करते थे। और ब्लैकआउट के दिनों में मैं यहाँ से लेके निज़ामपुरा जाते थे अंधेरे में साइकिल पे। सबसे पहले तो एजुकेशन है। एजुकेशन इज़ ए मस्ट। और मैंने अपने तीनों बच्चों को मास्टर डिग्री कराई, और हमारी बहू भी मास्टर है, हमारे जमाई भी मास्टर हैं, लड़कियां भी। तो सब मोस्टली हो सके एजुकेशन को बहुत महत्व देना चाहिए, कहीं भी काम लगता है। हमारे जो ग्रैंड डॉटर्स हैं वो भी एक मास्टर होगी या दूसरी तैयारी कर रही है MBA वगैरह की। मिलजुल के रहना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन मिलजुलने में कोई झगड़े नहीं हो, उससे अच्छा अपनी अपनी फैमिलियाँ अलग हों और हर हफ्ते मिलें, खुश होकर मिलें। सर, अब आप कुलवृक्ष के बारे में आपकी क्या सोच है, या इसका समाज में कितना महत्व है, कितना महत्व रखता है? देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी को दर्शाती है, और पता लगता है हमें कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए, अब हम कहाँ हैं। एक पिक्चर आई थी, हम कहाँ जा रहे हैं। उस टाइम ज़माना काफ़ी बदल रहा था, और नटराज थिएटर में आई थी। तो ऐसा ही है, इसमें सब हमारे पूर्वजों से लेके अभी तक का तो पता लगता है। नेक्स्ट जनरेशन को हम यही नसीहत दे रहे हैं, जो मैंने पहले लफ्ज़ों में बोला है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और अपना अपना काम और संस्कार बच्चों को सिखाने के वो बहुत ज़रूरी है।